बेहद का महाकाल प्रलय प्रलय। परम शांति। बेहद का महाकाल प्रलय। आपने इतने एपिसोड देखे बापूजी के, माताजी के, और आप सोच रहे होंगे कि इसका मतलब क्या होता है बेहद का महाकाल प्रलय। तो इसका बहुत सीधा और सिंपल आंसर है कि आप सोचिए कि जब भगवान कृष्ण धरती पे आए तो उन्होंने क्या बोला, ये सत्य और असत्य ये दोनों की लड़ाई को मैं नहीं रोक सकता, इस महाभारत को मैं नहीं रोक सकता। तो आज तो देवता मनुष्य बन गए, सब धरती पे आ गए, परम तत्वों में से 5 तत्वों में आ गए हैं। तो आज तो कोई रोकने के लिए तैयार नहीं है, ना किसी के अंदर ज्ञान है, ना किसी के अंदर शक्ति है। तो इस महाकाल प्रलय को कौन रोकेगा। हमारे शास्त्रों में बताया है अर्ध प्रलय, कल्प प्रलय। जब एक कल्प पूरा होता है तो प्रलय होता है, अर्ध प्रलय होता रहता है। तो अब जो समय है वो बेहद का महाकाल प्रलय, मतलब कोटि कोटि ब्रह्मांडों का महाकाल प्रलय। अब हम सोचेंगे ऐसा क्यों, अब इसकी क्या जरूरत है, इसकी जरूरत क्यों नहीं है। देखिए, जब रचना आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है तो बाप क्या करता है, डंडा लेके उसको मारता है। तो आज देखो पूरे संसार आउट ऑफ कंट्रोल है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई बचाने वाला नहीं है, कोई ज्ञान समझाने वाला नहीं है कि ये ब्रह्मांड कैसे बने, क्यों बने, ये ब्लैक होल कैसे बन रहे हैं, किन के संकल्पों से बन रहे हैं। देवता कहाँ चले गए, हमारे 33 कोटि देवता कहाँ है आज धरती पे, वो क्यों नहीं आ रहे। जब हमें उनकी ज़रूरत है तब वो क्यों नहीं आ रहे धरती पे। तो वो सब आ चुके हैं, लेकिन क्या है कि हमको ये पता नहीं है, क्योंकि हमने कभी शास्त्र खोले नहीं है। अगर शास्त्र खोलेंगे तो हमको पता चलेगा कि देवताओं की भोग योनि होती है, जब उनके अंदर परम तत्व की पावर खत्म हो जाती है तो धीरे धीरे वो 5 तत्वों में आ जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, इंद्र के जब परम तत्व की शक्ति खत्म हो गई तो उनको धरती पे आके गिरगिट बनना पड़ा, शास्त्रों में लिखा हुआ है। हम क्या करें, जो सत्य है वो सत्य है। तो कहने का मतलब यह है कि पूरी सृष्टि का आदि मध्य और अंत क्या है, पूरी दुनिया का आदि मध्य और अंत क्या, आज तक किसी ने नहीं बताया। वो ज्ञान बापूजी यहाँ पे बता रहे हैं कि दुनिया की शुरुआत कैसे हुई, मध्य क्या हुआ और अंत क्या होगा। सब कह रहे हैं कि 2012 में विनाश हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप कह रहे हो कि विनाश होगा, विनाश के लिए आपके पास कारण होना चाहिए और उसके लिए आपको सर्जन का ज्ञान होना चाहिए। अगर सर्जन का ज्ञान है तो आप विनाश की बात कर सकते हो। तो सर्जन कहाँ से हुआ, हमारी आत्मा कहाँ से आई, हम धरती पे कैसे आए। आज से 200 साल पहले तो धरती पे 200 करोड़ लोग भी नहीं थे और आज धरती पे 800 करोड़ लोग आ गए। तो ये आत्माएं कहाँ से बन के आ रही है, शरीर तो शरीर से आया, एवरीवन नोज। कहने का मतलब ये है कि हम कौन थे, कहाँ से आए हैं, ये ज्ञान हमारे पास है ही नहीं और हम कभी जानने की कोशिश भी नहीं करते। अगर हम किसी को पूछे कि भाई आपकी एज कितनी है तो बोले 50 साल 60 साल, तो ये तो हम अपनी बॉडी की एज बता रहे हैं, लेकिन हमारी आत्मा की एज क्या है। कितने कितने शरीर बदल के आप आ रहे हैं धरती पे और कब तक बदलते रहेंगे। आज देखिए धरती पे सब लोग इतने दुखी है कि कोई नया जन्म लेना ही नहीं चाहता, तो कहाँ जाएंगे। अंत मत ऐसो गति, गीता में क्या बोला है, मृत्यु के समय पे जो संकल्प करोगे ऐसी गति होगी। अगर आपने भगवान को याद किया, विष्णुपुरी को याद किया, शंकरपुरी को याद किया, रामपुरी को याद किया तो वहाँ जाओगे। अगर यहीं माया में रह गए तो यहीं पे रहोगे, अपने ही घर में रहोगे भूत बन के। आत्मा तो जाने वाली नहीं है, आत्मा का तो अस्तित्व रहने ही वाला है, कोई उसको मिटा नहीं सकता। हमारे शास्त्रों के हिसाब से हमारा कलयुग बताया 43,20,000 साल का, और हमारे पास तो इस पृथ्वी की तो 3,000 साल से पुरानी हिस्ट्री हमारे पास है ही नहीं। ये धर्म भी कितने सालों से आए, ये सब 2, 3, 4,000 सालों से आए, इससे पहले तो कोई था ही नहीं। तो शुरुआत क्या हुई। आज हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग दिखा है, सबके अलग अलग। कलयुग दिखा है 43 लाख साल का, द्वापर दिखा है इससे डबल, त्रेता इससे डबल और सतयुग इससे भी डबल। तो कहने का मतलब ये है, आज अगर मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि आपके 25वें साल में ऐसा होगा, 100वें साल में ऐसा होगा, 80 के साल में ऐसा होगा, तो मैं आपकी बात कर रहा हूँ ना। तो कहने का मतलब यह है कि शास्त्रों में जो लिखा है तो उस टाइम में जो बंदे थे वहां पे, जो आत्माएं थी, उनके लिए लिखा गया है ये सब, कि आप जब धरती पे जाएंगे, त्रेता में जाएंगे, द्वापर में जाएंगे तब ऐसा होगा, और कलयुग में जाओगे तब ऐसा होगा। तो बात तो उन्हीं की थी ना, देवताओं की थी। वही 33 कोटि देवताओं की बात थी, वो जो आज धरती पे आ गए, 800 करोड़ उनमें से आत्मा बन गई। अब उनके पास ज्ञान ही नहीं है दुनिया को परिवर्तन करने का। आज आप देखिए, सोमनाथ के मंदिर को 17 बार लूटा तब तो कोई बचाने नहीं आया, तो आज कौन आने वाला है। नो वन नोस। सबके लिए क्वेश्चन है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। तो जवाब हम देंगे, यहाँ ज्ञान मिलेगा आपको, सत्य ज्ञान मिलेगा, परम सत्य ज्ञान मिलेगा। हम सब जानते हैं हम शिव है, शिवी जीव बन जाते तब दुनिया
अधोगति पे आ जाती है। तो कहने का मतलब ये है, तो शिव ही जीव बन जाते हैं, तो फिर जीव कब शिव बनेंगे वापिस? तो महाशिव आके उनको ज्ञान देंगे कि वापिस चलो, वापिस जाने का समय हो गया है, तत्वों को बदलने का टाइम आ गया है, तत्व परिवर्तन का समय आ गया है। तो कैसे होगा? कौन करेगा? जो बीज रूप आत्मा है, जो धरती के बीज है, जिनके अंदर से ये दुनिया निकली है, जिनके संकल्पों से ये सब बना हुआ है। देखिए, हमारे हर संकल्पों में एनर्जी होती है। जो बीज रूप वाली आत्मा है, उनके हर संकल्पों में एनर्जी होती है। उनके ही संकल्पों से दुनिया बनी। जैसे हमारे शास्त्रों में बताया ना कि ब्रह्मा के एक संकल्प से सृष्टि का सर्जन हुआ। तो परिवर्तन कैसे होगा? संकल्पों से होगा। लेकिन किसके? बीज रूप आत्मा के। उसके बिना इस दुनिया को कोई नहीं बदल सकता। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा जो ज्ञान है, बापूजी जो ज्ञान समझा रहे हैं, ये पूरे तत्वों को परिवर्तन करने का, पूरे युग को परिवर्तन करने का ज्ञान है। कोई भी आदमी ने, कोई भी मनुष्य ने यह ज्ञान नहीं दिया है। हमारे शास्त्रों में है, लेकिन पॉइंटों में है। तो कहने का मतलब यह है कि अब क्या होगा, हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है, हमारे पास कौन सा खजाना है। ये 5 तत्वों का पैसा वैसा तो कुछ भी चीज नहीं है। ये तो आप शरीर छोड़ोगे तो वो सब चला जाएगा। तो आत्मा, वो हमारा रियल खजाना है। तो उसके अंदर इतनी शक्ति है, लेकिन हम उसको नहीं जानते। अब कौन सी शक्ति? मैंने बताया कि हम देवता थे, तो हमारे पास संकल्प शक्ति थी। हम संकल्पों से बात करते थे, हम टेलीपैथी से बात करते थे। हम जो सोचते थे, जैसे आज हम अपने बड़े बड़े मकान, फार्म हाउस वगैरह बनाते हैं, इसी तरह देवताओं ने भी अपने संकल्पों को वेस्ट किया। उन्होंने अपने संकल्पों से बड़े बड़े ग्रह बनाए, स्टार बनाए, बड़े बड़े परम महाब्रह्मांड बनाए, ब्रह्मांड बनाए। सबके अलग 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 ब्रह्मांड थे। तो वो परम तत्वों के थे, लाइट के थे। तो अब क्या हुआ? तो जब हम 5 तत्वों में आ गए, तो वो भी 5 तत्वों के बन गए, वो भी मिट्टी के बन गए। जैसे आज यहाँ पे है, वैसे ही वो हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि आज आप सोचिए कि आज क्या हो रहा है धरती के ऊपर। आप सोचिए कि आज से 2-3 हजार साल पहले जो ऋषि मुनि धरती पे आए, जो 2-2 हजार साल जीते थे, वो लोग कहाँ गए? जैसे शास्त्रों में लिखा है कि राम ने 10,000 वर्ष राज किया धरती पे। तो 10,000 वर्ष कैसे? किनकी घड़ी, किनके समय पे? जैसे हम कलयुग में बताया 43,20,000 साल। तो किसके गिनूं? अपने गिनूं, आपके गिनूं, थर्ड पार्टी के गिनूं? तो बताया, उसका भी बताया कि देवताओं का 1 सेकंड मतलब मनुष्य का 1 साल। तो हमारे शास्त्रों में बताया कि कोई साधु महाराज थे, उनको देवर्षि नारद ऊपर ब्रह्मा जी की आरती हो रही थी, तो वहां पे ले गए। तो वहां पे एक घड़ी, सिर्फ एक घड़ी वहां पे रुके, और जब वो धरती पे आए तो पूरा युग बीत गया था। तो शास्त्रों में लिखा है वो सही है, लेकिन उसको इंटरप्रिटेशन करना नहीं आता, किसी को समझाना नहीं आता। तो कौन समझाएगा? जिसके पास दिव्य दृष्टि होगी, दिव्य ज्ञान होगा। वो किसके पास होगा? परमात्मा, बाप के सिवाय किसी के पास नहीं है। इसीलिए सब आए धरती पे, इतने शास्त्र होते हुए भी, हजारों बार उसको रिपीट करते हुए भी शरीर छोड़ के चले गए। पहले, दूसरे, तीसरे लोक में जाके बैठ गए, जन लोक, तप लोक, महर्षि लोक में जाके बैठ गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि मैं धरती पे जाऊंगा तो फिर मैं इसी माया में फिर से फंस जाऊंगा और मैं ये सब ज्ञान फिर भूल जाऊंगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि मैं ऊपर जाके बैठ जाता हूँ, वहीं जब परमात्मा धरती पे आएंगे तो मेरे को साथ में लेके जाएंगे। तो पूरा 22 लोक का ज्ञान क्या है, पूरा संसार कैसे चलता है, हम कौन से लोक में रह रहे हैं, धरती पे हम कैसे आ गए, परम तत्व हमारे कैसे लॉस्ट हो गए, कैसे हमारी एनर्जी चली गई, अब एनर्जी कैसे आएगी, योग किससे करना है? योग मतलब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन। तो कैसे? हम आत्माएं, एवरीवन नोस, हम सब जानते हैं। तो परमात्मा कौन है? देखिए, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जिसको याद करोगे ऐसा होगा। कामी को याद करेंगे तो काम आएगा, क्रोधी को याद करेंगे तो क्रोध आएगा, तो परम तत्व को याद करोगे तो परम तत्व आएगा। वेरी सिंपल लॉजिक। तो अगर तुम्हें जुड़ना ही है तो महाशिव से जुड़ो ना। कोई छोटी मोटी हस्तियों से क्यों जुड़ रहे हो? कोई छोटे मोटे देवी देवता, उससे क्या होगा? तो महाशिव कौन है और परम तत्व कहाँ है? देखिए, हमारे साइंस में बताया, जो nasa.com जो वेबसाइट है, आप उसको सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि हमारा जो 150 बिलियन प्रकाश वर्ष जो पूरी गैलेक्सी है, हम तो सोई की नोक पे, समझो पृथ्वी तो सोई की नोक है। जो हमारी ये पृथ्वी है, जिस ब्रह्मांड के अंदर, जिस गैलेक्सी के अंदर हम रहते हैं, उसको मिल्की वे बोलते हैं। और उसके अंदर पृथ्वी की क्या वैल्यू है? सोई की नोक बराबर। तो हमारी जो वेबसाइट पे फैंटास्टिक ट्रिप करके रखी हुई है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम कितने ऊपर से कितने नीचे आ गए। 1 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर जाके अगर हम पृथ्वी को देखें तो वो तो दिखेगी ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड इतना बड़ा है। और साइंस वाले तो मुश्किल से अभी मंगल तक पहुंचे। 150 बिलियन प्रकाश वर्ष, ये तो सिर्फ उनके कैमरे से दिखता है, वो खुद गए नहीं है वहां पे।
तो ये इसका ज्ञान कौन देगा? वो कैसे बने, किसने बनाया? नेचुरल बात है, वो देवताओं ने बनाए, फरिश्तों ने बनाए। लाइट की दुनिया थी, लाइट की बॉडी थी। हमारे जितने भी देवी देवता देखते हो तो वो कैसे है? वो लाइट फॉर्म में थे, लेकिन धीरे धीरे वो 5 तत्वों में आ जाते। वो पहले उड़ सकते थे क्योंकि उनका संकल्पमय शरीर था, मनोमय शरीर, और धीरे धीरे करके वो 5 तत्वों में आ गए और अपने आप को भूल गए। तो अभी हम जो आपको बताना चाहते हैं कि अभी हम दुनिया को परिवर्तन करना चाहते हैं, नए युग को लाना चाहते हैं, परम तत्व की दुनिया, लाइट की दुनिया। तो कैसे आएगी? सिर्फ मेरे करने से नहीं आ जाएगी, आपको करना पड़ेगा। 33 करोड़ देवताओं को जागना पड़ेगा। अगर नहीं जागेंगे तो क्या होगा? आप बैठे रहो घर में, मुझे क्या फर्क पड़ता है। जब समय आएगा तो आपको भी शरीर छोड़ के जाना पड़ेगा। हर बॉडी की 5 तत्व की जो बॉडी, उसकी लिमिटेशन है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल तक जिएगी, उसके बाद क्या? फिर तो आत्मा बन के घूमोगे फिर, या फिर रीबॉर्न होगे। लेकिन अब जो समय है, तत्व इतने खराब हो चुके हैं कि खाने जैसा अन्न नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है। अगर खाएंगे तो भी हजम नहीं होगा, पिएंगे तो ऊपर से रोग होगा। तो हमें उसी परम तत्व को वापस लाना है। अब देखिए कि 5 तत्वों की जो हमारे बताया कि आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, जैसे उसमें बताया कि एक हवा तत्व है, ठीक है। तो उसके अंदर कितनी, हवा के अंदर ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मोनोऑक्साइड है, कितने हजारों तत्व है उसके अंदर है। अगर हम कहते भी अच्छी हवा लोगे तो अच्छा होगा, ऑक्सीजन लोगे तो अच्छा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड लोगे तो रोग होगा। तो हमें इन तत्वों को परम तत्वों में कन्वर्ट करना है। परम आकाश तत्व, परम वायु तत्व, परम अग्नि तत्व, समझ गए। तो जैसे आप देखिए कि हम सूर्य नारायण को रोज सुबह पूजा करते हैं, तो सूर्य नारायण कहाँ रहते हैं? सूर्य में रहते हैं। तो सूर्य में कैसे रहते हैं? क्योंकि उनका अग्नि तत्व का शरीर है, तो वो वहां पे रह सकते हैं। और हम यहाँ 5 तत्वों में क्यों रहते हैं? क्योंकि हम ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए हम यहाँ पे रहते हैं 5 तत्वों में। तो कहने का मतलब यह है कि जैसा ब्रह्मांड ऐसा शरीर, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड था ऐसा शरीर था। तो हम परम तत्वों की दुनिया में थे, तो ब्रह्मांड भी परम तत्वों का था। हम जब 5 तत्वों में आ गए तो सब 5 तत्वों में आ गए। बेहद का महाकाल प्रलय, प्रलय। अभी हम थोड़ी एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं कि भाई हमारे 7 दिन के नाम वो भी ग्रहों से हैं, और हम पूजा भी करते हैं ग्रहों की, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पूजा करते हैं हम उनकी, और फिर राम कृष्ण को भी मानते हैं, ये देवी देवता, वो देवी देवता। तो असली ओरिजिनल चीज क्या है? अब आप देखिए, धरती पे अच्छे से अच्छे लोग हैं और बुरे से बुरे लोग भी हैं। तो ये देवताओं की दुनिया है, परमात्मा की दुनिया नहीं है। ये देवताओं ने बनाई है। जैसे शनि ग्रह है, तो शनि ग्रह क्या करता है? सबको पनौती लगाता है। तो शनि ग्रह में से जो आत्मा निकल के आई तो वो कैसी होगी? शनि जैसी, सबको दुख देने वाली। मंगल में से बन के आई तो क्रोधी होगी, बुध में से बन के आई तो शांत प्रकृति की, और गुरु में से बन के आई तो जैसे बोलते हैं कि ये तो भगवान का आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है। तो कहने का मतलब ये है कि ये देवताओं की दुनिया है, और देवता तो मनुष्य बन गए यहाँ पे, इसीलिए पूरी दुनिया आउट ऑफ कंट्रोल है। अगर हम ये कहें कि ऐसा होगा एस्ट्रोलॉजी में, ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो चलाने वाला है उसको तो हम जानते नहीं है। अब जैसे यहाँ पड़ा हुआ एक पत्थर अपने आप हिल नहीं सकता, और ब्रह्मांड में पूरे ग्रह, सैटेलाइट अपने आप घूमते रहते हैं, ग्रह अपने आप घूमते हैं, उसको देखने वाला कोई नहीं है। तो ज्ञान को जानो, ये ज्ञान क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि हमें ओरिजिनल बीज चाहिए, जो देवी देवता थे, जो मनुष्य बन गए। अगर वो ये ज्ञान लेंगे, अपने संकल्पों से परिवर्तन करना चाहेंगे, इच्छा करेंगे ज्ञान समझ के, तो ही परिवर्तन होने वाला है। देखिए, आज नहीं तो कल सबकी एक ही इच्छा होती है। जैसे एज बढ़ती है ऐसी तरह हमारी इच्छा भी बढ़ती है। तो सब लास्ट में बोलते हैं भैया हमको मोक्ष मिल जाए। एक जोक्स आता है ना कि भगवान मुझे लॉटरी लगा दे, लॉटरी लगा दे। तो भगवान बोलेगा पहले टिकट तो खरीद। तो बात वही है कि ज्ञान लिए बिना आप कहाँ से कहोगे मुझे मोक्ष मिल जाए? और मोक्ष मिल जाए तो फिर आत्मा यहीं रह जाएगी कि ऊपर जाएगी? कौन से लोक में जाएगी? जैसे 20 मंजिल का एक फ्लैट है, पूरा बिल्डिंग 20 मंजिल का है, हर फ्लोर पे अलग अलग लोग रहते हैं। तो इसी तरह जो हमारे 22 लोग हैं, जो शास्त्रों में 14 लोगों का वर्णन है, तो हर लोक के अंदर अलग 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 आत्माएं रहती है। तो ऊपर जाने के लिए आपको क्या चाहिए? पूरा जो आपका सूक्ष्म शरीर है वो लाइट में होना चाहिए। हमारे जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर पावर डाउन हो गया, वो उसके जो सेल थे वो डिस्चार्ज हो गए हैं, परम तत्व की पावर उसमें से चली गई है, इसलिए हम 5 तत्वों में फंस गए हैं। तो उसी सेल को फिर से चार्ज करना, किससे? परम तत्वों से। तो कहां पर है परम तत्व? 150 बिलियन प्रकाश वर्ष ऊपर। यहां नहीं पड़े। यहां तो आप देखो पृथ्वी के चारों ओर कितने सैटेलाइट चल रहे हैं, कितने चैनल चल रही है, कितने मोबाइल फोन, पेजर, अट्रम सट्रम कितना चल रहा है। तो ये इतने संकल्प धरती पे आ रहे हैं, आप तो इसके बारे में सोच ही नहीं सकते। आप तो धरती के ऊपर का सोच ही नहीं सकते। तो क्या कर रहे हो? बस माया में घूम रहे हैं, ये कर दिया वो कर दिया,
अल्टीमेटली आपने क्या पाया? जब आपके अंदर ज्ञान ही नहीं है, आपके अंदर कोई शक्ति नहीं है, तो आपको क्या मिला? अब देखिए, हमें ऊपर परम तत्व को धरती पे लाना है, तो आप कैसे लाएंगे? तो मैंने क्लियर तो कर दिया कि 33 करोड़ देवता ही ला सकते हैं, कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। तो ऊपर कैसे आएंगे? देखिए, संकल्प वही एनर्जी है। हमारा जो मन है वो संकल्प पैदा करता है और उसी संकल्प के अंदर एनर्जी है। तो हमारा संकल्प ये 150 बिलियन प्रकाश वर्ष को जब क्रॉस करेगा, ऊपर जाएगा, तो जो परम तत्व की मात्रा पड़ी हुई है वो लेके जब अपने दिव्य स्वरूप को हम जब वहां याद करेंगे और उसको याद करेंगे, तभी वो हमारे अंदर आएगा और तभी हमारे अंदर पावर आएगी, तभी हमारे अंदर ज्ञान समझने की, सोने की बुद्धि आएगी। हम मंदिरों में जाते हैं कि भगवान मेरा ये कर दे, वो कर दे। भगवान कहता है मैं किसी का कुछ नहीं करता, ना मैं लेता हूं ना मैं देता हूं। परमात्मा बोलता है मैं तो ज्ञान देने के लिए धरती पे आता हूं, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये तो हम अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए ये सब कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली क्या सत्य है? ज्ञान दान, महादान। पहले तो अपने आप को जानो, आप कौन हो, कहां से आए हो, ये सृष्टि कैसे चल रही है, क्या अपने आप ही चल रही है? क्या भगवान धरती पे आएंगे या नहीं आएंगे? अगर आएंगे तो क्या उनके सिर पे लिखा होगा कि मैं कृष्ण हूं, राम हूं? अगर होगा तो हम कहेंगे ये तो नौटंकी वाला है। सत्य क्या है और दुनिया को कौन बदल सकता है? देखिए, हम बात कर रहे हैं एनर्जी की, संकल्पों की एनर्जी की। तो पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव एनर्जी भी है। देखिए, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। डिस्कवरी चैनल पे एक साइंटिस्ट का इंटरव्यू लिया और उनको बोला कि भाई आपने ये जो मोबाइल बनाया है, तो आज जो बनाया तो आपने 20 साल पहले क्यों नहीं बनाया? तो उसने बोला मुझे आइडिया ही नहीं आया। तो आइडिया क्यों नहीं आया? उसका ओरिजिनल ये आइडिया नहीं है, ये देने वाला कोई और है। उसको देवता थे, उन्होंने संकल्प किया कि भाई ऐसा होना चाहिए, तो इसकी वजह से ये जो संकल्प उसका पृथ्वी पे आया और वो जो बनाने वाला है उसको आइडिया आ गया कि भाई ऐसा करूं मैं, जिससे ऐसा लोगों को फायदा हो। तो देवताओं ने सोचा तब हुआ ना। मैंने बताया ना कि देवता भी आ गए हैं धरती पे और राक्षस भी आ गए हैं धरती पे। तो जो दानव, मतलब देखो, वो भी शिव की पूजा करते थे, देवता भी करते थे। तो शिव ने उनको आशीर्वाद दिया तो उनके पास नेगेटिव एनर्जी आ गई। तो नेगेटिव एनर्जी आ गई तो उन्होंने बॉम्ब बनाना शुरू कर दिया, और देवताओं के पास पॉजिटिव एनर्जी आई तो उन्होंने पॉजिटिव काम करना शुरू किया। आप सोचिए कि 500 साल पहले राजा थे, इतने कोहिनूर हीरे होते हुए भी उनको घोड़े पे बैठ के जाना पड़ता था। आज हमारे पास मर्सिडीज है। ये टेक्नोलॉजी किसकी वजह से आई? सब संकल्पों की वजह से। ये सब एग्जाम्पल है। देखिए, जैसे पहले टेलीपैथी को नहीं मानता था, ऐसा थोड़ी होता है कोई सोचता है हमारे मन में आ जाए। तो ये सब उसका उदाहरण है। करोड़ों किलोमीटर हमारे सैटेलाइट पृथ्वी के ऊपर है और वहां से धरती पे विदाउट वायर आप हमें देख रहे हो। तो ये किसका कमाल है? ये संकल्पों का, संकल्प शक्ति का कमाल है। देखिए, तंत्र, मंत्र और यंत्र, ये तीनों चीज कहां से आई? ये सब संकल्पों से ही आया। जब हमारी संकल्प शक्ति खत्म हो गई तो हमने मंत्र बोलना शुरू किया। जैसे आज हम 5 तत्वों में आ गए, तो अगर किसी को बुलाना है तो उसको बोलेंगे ए भाई तेरा नाम क्या है? तो जो नाम, मंत्र मतलब नाम, जैसे हमने गायत्री मंत्र बोला तो गायत्री देवी हाजिर हो जाते थे। तो अब क्या हुआ? अपने मर्जी मंत्र बोलो, कोई आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देवता तो मनुष्य बन गए हैं। सिंपल लॉजिक है। फिर मंत्रों को बंद करके हमने तंत्रों का सहारा लिया। क्यों? क्योंकि आत्माएं तो धरती पे आ गई, ऊपर जाने का रास्ता किसी के पास नहीं है। सब धरती के आसपास घूम रहे हैं। कभी कोई यहाँ मंगल पे जाता है, कभी शनि पे जाता है, वापिस धरती पे आ जाते हैं। मतलब फिर हमने तंत्र शुरू किया, आत्माओं को भोग देना शुरू किया कि ले तू ये काम कर, मैं तेरे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो रोज ये 151% गारंटी वाले आते हैं। कहाँ से लाते गारंटी? भगवान अपना मंदिर नहीं बचा रहा इस तरफ, और इस तरफ तुम्हारा काम करेगा क्या? भगवान को यही काम रह गया है, तुम्हारा ये पेट में दर्द हो रहा है, ये कर दो, वो कर दो, तुम्हारे को गाड़ी चाहिए, गाड़ी दे दो। भगवान थोड़ी ऐसा काम करेगा। तो ये गारंटी देने वाला कौन है? ये रहस्य को जानिए। ये क्या है? पूरी आत्माओं से ये दुनिया चल रही है। सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आज क्या है कि हम आत्माओं की बात करेंगे, ये तो बोलेंगे ये तो अंधविश्वास है या ये तो ऐसा है। गोरखपुर की जो किताब आती है ना, गीता प्रेस की, पुनर्जन्म एंड परलोक, उसको जरा खोल के पढ़ना, आपको सब समझ में आ जाएगा। ये जो आता है ना योगेश सरकार 3rd डिग्री, वो हवा में उड़ के दिखाता है, चीजों को यहाँ से वहां गायब करता है। तो वो कोई उल्लू नहीं बना रहे कैमरा वालों को, या आपको उल्लू नहीं बना रहे। इनके पास सही में शक्ति है ऐसी। क्यों? क्योंकि उनके पास 3 तत्व की आत्माएं होती है। जैसे हम नौकर रख के झाड़ू पोछा करवाते हैं, इसी तरह वो आत्मा को पाल के रखते हैं और इस तरह से वो अपना काम करवाते हैं और हम खुश होते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है। सब जो देखते हैं चमत्कार को नमस्कार। तो इसको जानिए कि रहस्य क्या है, दुनिया को चलाने वाला कौन है। हम हाथ जोड़ते ही रह जाएंगे और समय निकल जाएगा। तो समय की गति को जानिए। समय मतलब क्या? गति। गति मतलब काल। तो महाकाल जब धरती पे आएगा तो सब गति बदल जाएगी, सब समय बदल जाएगा। तो समय को जानिए, अपने आप को जानिए और विश्व परिवर्तन के कार्य में लग जाइए। परम शांति।